आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्या PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 3 है, और उसमें वही क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक सप्ताह में जो पढ़ाए हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछते हैं और सब पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखा है तो इसमें हम समझ रहे हैं कि हलवा की तरह क्वेश्चन प्रश्न कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बन रहा है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ें, लाइए देखो तो सबसे एक क्वेश्चन दे रहा है कि रेंज और डोमेन निकालना है। fx कोई फंक्शन दे रहा है जिसमें 9x माइनस 3 माइनस x, इसका रेंज और डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? रेंज और डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है आपको बता चुके हैं, x का वैल्यू x डोमेन होता है। मैंने बताया था ना fx बराबर y में x डोमेन होता है और y रेंज होता है। ये इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है कि जो कहने लायक नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये एकदम बेसिक बातें पर पूछ लिया जो हम लोग इंट्रो में बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स 6 नंबर का हलवा की तरह आपको मिल जाएगा। अब किसी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है रेंज और डोमेन कैसे निकलेगा? देखिए x रियल नंबर है कि नहीं है? तो 9x है तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल ही बनेगा। अरे नहीं आया कि नहीं आया? इसमें एक शब्द है 3 माइनस x। हम बताए थे कुछ याद करो कि नीचे कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अरे नहीं आया, 0 नहीं हो सकता है। यानी 3 माइनस x बराबर नहीं हो सकता किसके? x बराबर नहीं हो सकता किसके? 3। तो x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, केवल क्या नहीं हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है। तो डोमेन निकल गया। डोमेन है, अरे हाँ ना बोलो, कोई कष्ट वाली बात? डोमेन है निकल गया। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर तो हलवा की तरह खा लिया आपने। अब रेंज कैसे निकलेगा? रेंज के लिए क्या करना पड़ता है? fx बराबर y मान लेना पड़ता है। कोई कष्ट किसी को? और जिस दिन fx बराबर y मानिएगा तो 9x बाई 3 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। अरे नहीं आया है ना सबको? अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 9x इक्वल 3 बाई माइनस xy, तो किसी को कोई दम कुछ हो सकता है? नहीं। अच्छा xy को उधर ले जाएगा, 9x माइनस xy इक्वल टू 3y हो सकता है, बोलो हाँ ना? अच्छा x अलग कर लीजिए तो इसका मतलब 9 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y। अरे नहीं आया कि नहीं आया? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y बाई 9 माइनस वाई। नहीं चमका सबको, बोलो हाँ ना? अब y का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है, तो y के ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, नीचे क्या नहीं रख सकते हैं? 0 नहीं आना चाहिए। यानी 9 माइनस वाई कभी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। यानी y बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 9 के। उसके y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो? इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या छोड़कर? 9 को छोड़कर। ये आपका रेंज निकल गया। ये तो 6 नंबर हलवा की तरफ प्रश्न दे दिया था। कोई शक वाली बात? कोई डाउट? यानी x का वैल्यू रेंज हो जाता है, रेंज कहते हैं, डोमेन हो जाता है, और y का वैल्यू क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। इसमें कोई शक? ये आराम से 6 नंबर आपका आने वाला था। कोई कष्ट वाली बात? अरे हाँ ना? पक्की बात? मिटाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 2 क्लास के बाद अब बाइनोमियल वाला बनेगा। पढ़ना क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर मत जाइएगा, इसको तो मिटाना पड़ेगा, जगह खाली करना पड़ेगा। अरे इतना है।
क्वेश्चन नंबर 10 का एक क्वेश्चन आप उसका और में करके जो दे रहा है, दोनों आपके लिए हलवा था, दोनों। ठीक है, मिटाए मिटाते हैं तब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन में रहा था ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। याद कीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे थे कहते कि एग्जाम में आना ही आना है। बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसा ही ना कुछ दे रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलिए इस दोनों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसको बेटा क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? हम सबका साथ इसमें चाहेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम हलवा की तरह परस के दे रहा है। समझ में आया? एकदम हलवा समझ लो। क्यों कहते हैं हलवा? हलवा हलवा ही एक ऐसा चीज है जिसमें ज़्यादा चिबाने का जरूरत, एकदम चम्मच उठा अरे हाँ ना बोलो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे बोलो? तो इसको प्रूव दैट करना था, दोनों को प्रूव दैट करना था। क्लियर? तो क्या बताते? सबसे पहले मान लेना है क्या, x बिलोंग्स टू x नहीं क्रॉस है, तो x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। अरे हाँ ना बोलो ना। x y क्यों? तो मैंने बताया था, याद करो कि x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x y बिलोंग्स टू, कभी भी आता है तो पेयर में आता है क्रॉस में, याद है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अरे हाँ ना बोलो। कोई कष्ट किसी को? कोई कष्ट नहीं है। ये बताया था कि क्रॉस में, क्रॉस का डेफिनेशन की पहला का रहेगा, दूसरा का रहेगा। नहीं आया तो अगर इसको तोड़ोगे तो क्या दिखेगा? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अरे हाँ ना बोलो। अब कुछ दिख रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यूनियन का मतलब और। अरे हाँ ना बोलो। y बिलोंग्स टू c। अब कुछ दिखा, क्या दिखा? यहां से क्या दिखा? नहीं दिखा? अरे भोजखई फॉर्मूला नाम का कोई चीज पढ़ाए थे, याद है? नहीं आया कि नहीं आया? ये कौन है? ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है। हम किसके यहाँ जाएंगे? बी के यहाँ। अगर नहीं आया, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। कुछ देर बैठेंगे, आराम करेंगे, कुछ खाएंगे, पैसा देंगे। किसके रास्ते? और के रास्ते। x बिलोंग्स टू a, किसके यहाँ जाएंगे? एंड अपनी गाड़ी से। y बिलोंग्स टू c के यहाँ। नहीं आया तुम लोग को? बोलो ना हाँ ना। अच्छा, यहाँ x है और यहाँ y है, बीच में एंड है। x है, y है, बीच में एंड है, तो क्या बात पड़ गया? क्रॉस पड़ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों बंदा मिलकर क्या कर देगा? x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अरे बोलो। और x y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अरे नहीं चमका सबको? बोलो हाँ ना। सोया हुआ सब अभी तक उठा नहीं। अब x y दोनों सेम चीज है, बिलोंग्स बीच में और लगा हुआ है। x y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। क्या प्रूफ हो गया? हाँ ना बोलो। प्रूफ हो गया? बोलो। मतलब मुझे लगता था कि तुम लोग स्टूडेंट हो, लेकिन तुम लोग बैल के बैले रह जाओगे जिंदगी भर। ये प्रूफ हो गया। हाँ, 6 नंबर पे 3 नंबर दे देगा, इतना सा में नीचे से ऊपर जाना होगा कि नहीं? अब प्रूफ हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। अब कितने को लगता है कि इसको हलवा नहीं, एकदम हलवों से कम में पानी की तरह घोट जाएंगे इसको? समझ में आ रहा है?
अरे इंटरसेक्शन है तो और की जगह क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। गाड़ी भी एंड, रास्ता भी एंड, यहाँ एंड होता है, यहाँ एंड होता है, इंटरसेक्शन होता है। क्लियर? डाउट? मतलब लग रहा है कि 2 क्वेश्चन 12 नंबर का तो तुम लोग निपटा दिए, 6 नंबर उसमें, 6 नंबर नहीं आया। आया कि नहीं आया? इतना इजी क्वेश्चन देता है, फिर भी हम सुनते हैं कि सबका क्रॉस लग जाता है। बाप रे बाप, ये तो पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, नहीं चलता सबको। हाँ, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसान से देखते हैं। 3 क्वेश्चन। एक कहता है इक्विटी सेट, कहता है कि द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ इक्विटी सेट। पावर सेट बताए थे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होंगे ना, जैसे मान लो किसी दिन ए है, ए का एलिमेंट है ए बी, तो इसके टोटल सबसेट कितने हैं? 2 है, तो 2 का पावर 2 यानी 4 होंगे। कौन कौन? 5 होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, यही ना होगा 4। अरे हाँ ना बोल। तो ये जो सेट बनाएगा यही पावर सेट ऑफ ए होता है, पावर सेट ऑफ ए होता है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे कहीं ना कहीं 4 ही होंगे। अरे तो कहता कि 5 के टोटल पावर सेट कितने होंगे? 5 के टोटल पावर सेट, तो 5 में नंबर ऑफ एन क्या हो जाता है? 0, पता है। तो टोटल पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर 0 यानी 1। अरे कहानी पकड़ में आ गई। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, कैसे बताइए? 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, और उसके एलिमेंट। तो मान लीजिए कि ये ए बी है, तो इसका सबसेट कितना बचेगा? 4 बनेगा। 2 का पावर 2, आई ए बी और ए बी। अरे नहीं आया, बोलो हाँ ना। तो ये पावर सेट यही कहा जाएगा जिसका सेट बनेगा। तो पावर सेट का टोटल एलिमेंट ये 4 ही होगा, टोटल सबसेट। तो कहता है कि 5 का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 0। तो इसका टोटल पावर सेट क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0 1, यानी 2 नंबर तो इसमें हलवा की तरह आने वाला था। कष्ट वाली बात, बोलो हाँ ना। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये तो तुम लोग ऐसे हंसते हंसते बना लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? अरे नहीं आया। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर यानी n माइनस 1। अरे हाँ ना बोलो, कोई कष्ट? अच्छा, अगर इसको तोड़ते तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 हो जाता। देखो चेक कर लो। अरे n माइनस n अब प्लस 1 नहीं हो जाता? फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल n सब नहीं हो जाता? 2 नंबर हलवा की तरह नहीं आया। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो तुम लोग कहोगे सर छोड़ दीजिए, क्यों इस पर समय बर्बाद कर रहे हैं? बोले एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ए इक्वल टू ए बी है और बी इक्वल टू सी डी है, और पूछने वाले को क्या दिमाग में मचा हुआ था कि ए क्रॉस बी पूछा। कितने को लग रहा है कि 2 नंबर हमारा छूट रहा था सर? क्या इसमें भी तुम लोग का चेहरा नहीं खिला है? एग्जामिनर को क्या चीज मचा हुआ था कि ये सब क्वेश्चन पूछता है? क्या ये तो एक बच्चा बनाने का 2 क्लास था। ए सी नहीं, ए डी बी सी डी डी 4। अब देखो यहाँ पर एक बच्चा क्या गलती कर गया है कि ऑप्शन ए में 4 है, 4 के जैसे 1 2 3 4 है ना, ऑप्शन बी में भी 4 है, ऑप्शन सी में 2 ही है, फिर भी सी को टिक मारा है। तो पहले तो यही बात गलत हो जाती है कि 2 तो आएगा नहीं, 2 2 में 4 हो जाएगा। मैंने बताया था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले ये चेक कर लेना कि कितना एलिमेंट उसमें, कितना एलिमेंट इसमें, टोटल कितना आना चाहिए। नहीं आया। आया कि नहीं आया? यानी हलवा की तरह 3 3 6 नंबर तो यहाँ बता दिए, नहीं आया। मतलब 18 नंबर का कहानी खत्म हो गया। कोई कष्ट का वाली बात? बोलो हाँ ना। एलिमेंट को ऐड करना रहता है ना, ये ऐड हो रहा है, मतलब इसमें 2 इसमें 2 4 ही हुआ ना, तो मल्टीप्लिकेशन ना होता है। इसमें 3 रहता है, इसमें 2 होता तो 6 होता। ऐड थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ना। अरे फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? नंबर ऑफ ए इक्वल टू m है और नंबर ऑफ b इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाता है? m n गुना होता है। नहीं चमका? 3 उसमें रहता, 3 इसमें रहता तो 9 हो जाता। चमका? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तुम लोग से हलवा की तरह। देखिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह कहता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का सेट।
ऑप्शन दे रहा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है कि बोथ है? इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट चला गया, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन कहता है cos x का रेंज क्या होगा? cos x का रेंज क्या होगा? तो जो 10th में पढ़ा होगा वो भी बच्चा बताएगा। cos x बराबर क्या होता है? b/h होता है। अरे हाँ ना बोलो। h का वैल्यू हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो नीचे वाला जब ऊपर वाला से बड़ा हो तो वो 1 से कम ही रिजल्ट देगा। नीचे वाला जैसे ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो बता 3 रोटी में 5 आदमी खाना, तो 1 से तो कम ही खाएगा। अरे नहीं आएगा। तो किसी दिन तुमको बहुत गहरा सोच करोगे ना, ये जो है h के बराबर हो सकता है, इसका वैल्यू 1 से छोटा या बराबर आएगा। ठीक है, अब 1 से अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा? -1 से बड़ा या बराबर आएगा cos x। तो इसका वैल्यू होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ओपन में मत दे देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओपन में मत देना। ठीक है, साइन का भी यही होता है डोमेन में। जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे उस दिन समझा देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो तुम लोग को लग रहा है कि मैं बताया हूँ। हाँ देखो, ए कोई कहता है, ए कोई सेट है जो कहता है ए और बी है। ठीक है, एक्स कोई रिलेशन है, रिलेशन एक्स कैसा है? ए है, ए बी है और बी बी है। बोलो हाँ ना? कष्ट वाली बात। तो कहता है क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, नॉन ऑफ दी? ये ऑप्शन ही गलत दे रहा है, ये ऑप्शन ही गलत दे रहा है। सिमेट्रिक तो होने से रहा, सिमेट्रिक है ये, क्यों नहीं है? ए बी है कभी ये नहीं ना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्यों? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताते हैं? जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट होने चाहिए। तो ए अभी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव में है, ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया? अच्छा, ट्रांजिटिव है? हाँ है। ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस रहता तो दोनों में टिक मार देते, लेकिन ये बच्चा रिफ्लेक्सिव में केवल टिक मारा है। इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों में टिक लगता है। ठीक है, समझ में आया? ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताते हैं? सबका डबल, ए का रिलेशन बी से और फिर बी का रिलेशन बी से, तो ए का रिलेशन बी से निकलना चाहिए था, ए बी चाहिए था, ए बी है ना इसमें? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, बी का रिलेशन बी से और फिर बी का रिलेशन कहीं और नहीं ना है, ट्रांजिटिव हो गया। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में तो तुम लोग को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। इसमें कहता है 4 5 2 1 8 9 से 6 डिजिट का टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? डिफरेंट, सेम नहीं, डिफरेंट। अरे हाँ ना बोलो, डिफरेंट। तो 6 अंक का बनाना है, 1 2 3 4 5 6। नहीं आया। इसको दो तरीका से बना सकते हो, एक 6 परम्यूटेशन 6 और फैक्टोरियल 6 से आंसर आएगा। कष्ट वाली बात, फैक्टोरियल 6 आएगा। और नहीं तो यहाँ 6 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे लिए यहाँ 6 ऑप्शन है। यहाँ कितने ऑप्शन है? 5। यहाँ कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो प्रीवियस ईयर बनाइए ना तो कुछ चीज़ों को दिमाग लगा दीजिए। कहा है कि 6 अंक का टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? रिपीटेशन अलाउ रहेगा। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ होता, तो रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या कर देते हैं? यहाँ के लिए 6 ऑप्शन, फिर यहाँ के लिए 6 ऑप्शन, फिर यहाँ के लिए 6 ऑप्शन, फिर यहाँ के लिए 6 ऑप्शन, मतलब टोटल 6 का पावर 6 हो जाता। ऐसे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। चमका? रिपीटेशन अलाउ होगा तो 6 का पावर 6 हो जाएगा, अदरवाइज फैक्टोरियल। कष्ट वाली बात चमक गया सबको? चलिए और क्वेश्चन देख ले थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी तो भी नहीं हुआ है, लॉजिकल नहीं हुआ है।
अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसका तो पी बाई क्यू में भी तो समय बर्बाद कर रहे हैं, बोला रहा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग को बताना है। ए बी सी है और बी बराबर है सी। ऑप्शन दे रहा है ए सबसेट है बी, बी दे रहा है बी सबसेट है ए का, सी दे रहा है ए बराबर है बी का और डी दे रहा है नॉन डी। आंसर बताओ। हमारे प्रश्न वाली बात, प्रश्न वाली बात जो सबसेट के डिफिनेशन में क्लियर हो गया, सबसेट के डिफिनेशन में क्लियर कर दिए थे, नहीं आया? बाइनोमियल अभी नहीं पढ़ा है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए था, तो प्रिंटिंग भी ठीक नहीं लग रहा है। 60 है ना, 60, इसको मिटा दें। क्वेश्चन भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना मिस प्रिंटिंग लग रहा है। n + 2 = 6n - 1 = n + 2 फैक्टोरियल। अच्छा, मैंने कहा था कि ऐसा फैक्टोरियल आपके क्लास में तो यही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है? = 60 × n - 1 और बोल रहा है कि n का वैल्यू निकालें, n का वैल्यू निकालें। कितने को लग रहा है कि हम निकाल लेंगे सब n का वैल्यू? कितने को लग रहा है? कितने को लग रहा है? अगर ये भी नहीं लग रहा है तो देखो, n + 2 और n - 1 में कौन बड़ा? n। ये बड़ा है, मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो वो आएगा ही आएगा। तो n + 2 को बड़ा ब्रेक करो तो n + 2, एक कम n + 1 हो जाएगा, एक कम n नहीं आया, और उसका एक कम n - 1 हो जाएगा, नहीं आया। ये n - 1 इधर आ जाएगा और इधर जो 60 है इसको कैसे लिखना है? तो देखो ये लगातार नंबर में है ना, लगातार नंबर में है ना, तो 60 को लगातार नंबर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 30, 2 कितना 15, 2 का तो 3 यानी 5, तो दिख रहा है 5 4 3 नहीं, यानी 5 4 3 नहीं चमका, ये कट गया। n का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3। कैसे? अरे देखो सबसे छोटा ये है, उसके बाद बड़ा ये है, उसके बाद बड़ा ये है, नहीं आ गया? छोटा सा मतलब थोड़ा है, देखो ना ये कहाँ से जा रहा है? n + 1 n + 2 आया, देखो 3 + 1 3 + 2 सजा दो। n + 2 बराबर अगर 5 मानोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? n + 2 बराबर 5 मानोगे तो n बराबर 5 - 2, n बराबर 3 ही ना आएगा। नहीं चमका? छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है जो कल मैंने तुम लोग को बताया था, मैंने तुम लोग को बताया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। 1/5 5 1/5 5 + 1/6 = x/5 7। अरे हाँ ना बोलो, कष्ट वाली बात, x का वैल्यू पूछ रहा है। कितने को लग रहा है कि सर x का वैल्यू नहीं बनेगा? लग रहा है? अच्छा, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ, कॉमन क्या दिख रहा है? क्या सर नंबर? इस दोनों में, इस दोनों में। अरे मुझे फैक्टोरियल 5 कॉमन दिख रहा है, 1/5 इधर 1 + 1/6 हो जाएगा। देखो तो चेक करो, क्योंकि फैक्टोरियल 1/6 को 6 × फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, इधर क्या लिख सकते हो? x × कितना 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। अरे हाँ ना बोलो, ये फैक्टोरियल 5 गया और यहाँ 7/6 हो जाएगा, 7/6 और इधर x/7/9 6 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, 7 7 कट गया, x = 49 नहीं आया? बेटा बेटा दें। अच्छा, अब जो क्वेश्चन कह रहा है
करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। अरे ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया? अब तो ये बनेगा नहीं, बनेगा? अरे बनेगा, देखते हैं, मुझे नहीं पता। a माइनस बी, अच्छा जो a माइनस बी का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू a माइनस बी अगर मान लिए imply that x belongs to a and x does not belongs to b, नहीं चलता। x does not belongs to b, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, इसको लिख सकते हैं x belongs to a and को क्या लिख सकते हैं? and ही लिख सकते हैं x belongs to b dash, जो a में नहीं है वो b dash में हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, जो a में है वो a dash में नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं x does not belongs to a dash and x belongs to b dash। कष्ट वाली बात? अच्छा, ऐसे भी हमारा दिमाग तो चल जाएगा, लेकिन आपका दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x belongs to b dash and x does not belongs to a dash। अब एक बिलोंग्स रहा है, एक डज नॉट बिलोंग्स टू है, बीच में एंड है, तो इसका मतलब माइनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b डैश माइनस a डैश। प्रूफ हो गया? हो गया प्रूफ? हो गया? फिर सोच के बताओ। अरे बार इसको यूज कर रहे हो। LHS बराबर RHS, चमका। अब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कष्ट वाली बात? बोल हाँ ना? मैंने बताया था ना, एक चीज जो a में है वो a डैश में नहीं होगा, जो b में है वो b डैश में नहीं होगा। कष्ट बोलो, आगे बढ़े। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका आंसर आपको कलम नहीं चलाना है, कॉपी नहीं चलाना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, कलम कॉपी नहीं चलाना है और इसका आंसर बताना है। फैक्टोरियल n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n। जल्दी से आंसर बताइए तो क्या लिख रहे हैं आंसर? जल्दी आंसर बोलिए। हाँ बोलो, हो ना? नहीं पता? ये प्रभु जगन्नाथो प्रेमानंदो, दोनों में बड़ा कौन है? n+1। ब्रेक करो ना n+1 को, तो n+1 को ब्रेक करो तो n+1 है, एक कम, तो फैक्टोरियल n है ना? बोलो, गया काम से। तो n+1, तो इसमें क्या पेन चलाना है? इससे एक कम नीचे वाला है ना, कहानी खत्म, निपट गया। एक क्वेश्चन कहता है कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 2, तो देखो 5 2 से बड़ा है, फैक्टोरियल 10 को ब्रेक करो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल 5। अच्छा, फैक्टोरियल 2 को ब्रेक करो, 2 into 1 into फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 आ गया? नहीं आया, 2 3 ना। अब जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब वो भी मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे, बोलो हाँ ना? अब फिर एक हलवा की तरह क्वेश्चन दे रहा था। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। अरे बेटा, इसको ये सब क्वेश्चन यानी कहता है कि a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को उलट करके दे दिया। अरे नहीं आया, वही क्वेश्चन को उलट करके दे दिया। ये भी भोज खाइए पर बनेगा, इस बार उधर से आएगा। अरे x बिलोंग्स टू इतना, y बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा। ये जो हो जाता है, नहीं, यहाँ पर तुमको माइनस भी ना है, माइनस भी है। अच्छा, तो उसी तरह बनेगा, बना दे क्या? बना दे। अच्छा, इसमें भी कहता है बना। लेट क्रॉस x y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a क्रॉस a माइनस बी क्रॉस सी। अरे हाँ ना बोलो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a माइनस बी क्रॉस एंड y बिलोंग्स टू c। नहीं आया तुमको, आगे कि नहीं आया? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a माइनस है
and x does not belongs to B and y belongs to C, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखो, x belongs to A and y belongs to C, यहाँ रुका and के रास्ते x does not belongs to B and x does not belongs to B and y belongs to C, नहीं ना है? y belongs to C, A cross C, B cross C, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा x y है, x y, x does not belongs to है, अरे बोलो, यानी इसको अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, x y belongs to A cross C, हो गया? अब B का एलिमेंट x B का एलिमेंट नहीं है, और A C में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, and x y does not belongs to B cross C, होगा कि नहीं होगा? नहीं आया, अरे x में नहीं है, y में है, तो ये B cross C में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x y यहाँ पर बिलोंग्स लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, डज नॉट बिलोंग्स लगा, तो बीच में तो माइनस ही लगेगा, तो हो गया x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C, प्रूफ हो गया? बोलो हाँ ना, प्रूफ हो गया? बोलो हाँ ना। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ध्यान देना उस समय, नहीं तो बस गया। अब LHS बराबर RHS, अरे हाँ ना बोलो। इसको भी डबल लिखेंगे, इसके बजाय वो वाला लिखेंगे। ये टूटा ब्रेक हुआ तो ये आया, ये ब्रेक किया तो ये आया, ये ब्रेक किया तो ये आया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा कुछ नहीं लिखना, सबका ये लिखना है लास्ट तक, फिर नीचे लिखते लिखते ऊपर चले जाना। हाँ मतलब ये जो लाइन जो है ना सेम टू सेम नीचे जाएगा, तो नीचे में जाके इस तरह घुमा दिए कैसे उल्टा, फिर अब इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा नीचे यहाँ, फिर इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा उसके नीचे यहाँ, इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा फिर उसके नीचे यहाँ, तब नीचे कहाँ तक जाएंगे, जमीन के कोल के नीचे भी जाएंगे, कवर बना देगा, तुम लोग ऊपर से मिट्टी डाल देगा, तब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ एक क्वेश्चन जो आपको पूछा है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? वो सिर्फ शब्दों को पकड़ना, कहता है कि R कोई स्ट्रेट लाइन है और X कोई नॉन इम्प्यूटिव सेट है, जो रिलेशन नॉन इम्प्यूटिव रिलेशन है, तो R जो है दूसरे रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तुमको ये बताना है कि क्या वो इक्विवेलेंस है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं X जो रिलेशन दे रहा है वो कह रहा है कि R1 L1 मान लेते हैं, L1 ठीक रहेगा, L1 परपेंडिकुलर है L2 का, यही ना पूछ रहा है? अरे एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, यानी L1 अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सकता है 90 डिग्री, दो लाइन पर 0 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का नहीं, तो कोई भी L1 परपेंडिकुलर में तो नहीं होगा L1, तो R1 क्या कहते हैं X L1 डज नॉट रिलेशन टू L1, अरे हाँ ना बोलो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। जब ये आ गया तो यहीं पर आपका प्रूफ हो गया, यहीं पर आपका प्रूफ हो गया, क्या क्या प्रूफ हो गया, यहीं पर प्रूफ हो गया कि इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन लगे हाथ दूसरा चीज और देख लीजिए कि अगर इसमें और चीज देखें तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 पर, तो जाहिर सी बात है L2 परपेंडिकुलर होगा L1 पर, अरे नहीं आया। अगर इस मार्कर पर ये परपेंडिकुलर है तो इस मार्कर पर भी तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बनाता है, तो इस सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्टिव नहीं है। जैसे मान लो एक लाइन पर ये परपेंडिकुलर आ गया, तो इस लाइन पर कोई भी परपेंडिकुलर आया तो कुछ ऐसा आएगा, तो वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये ट्रांजेक्टिव नहीं है, ये केवल सिमेट्रिक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तुम लोग को, आया कि नहीं? अरे परपेंडिकुलर रिलेशन कहता दो लाइन है L1 L2, दोनों लाइन के बीच का रिलेशन है कि L1 पर L2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या रिफ्लेक्सिव है? कोई लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं। अगर तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ,
अगर L1 पर परपेंडिकुलर है L2 तो L2 पर परपेंडिकुलर है L1। परपेंडिकुलर का मतलब क्या 90 डिग्री? अरे नहीं आया। जैसे यहाँ पर दे दिए, देखो ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ये भी तो इस पर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ? तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अभी तक जितने भी क्लास मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड, और तो बहुत ही इजी है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में जब पढ़ाएंगे तो एकदम उसका बेसिक क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब टॉपिक के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है, टॉपिक के बेसिक पर ही क्वेश्चन पूछा है। आप लोग बेसिक को पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात आपने देखा है, ठीक है? देखा ना अभी तक बनाने से? अरे बोलो ना, हाँ ना। तो बेसिक क्वेश्चन पर ही, बेसिक टॉपिक पर ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir.